आज हमारे एक फौजी भाई ने हमसे अपनी बात शेयर की और बात उनकी सुनकर हमें लगा कि ये बात तो आप लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि आम जनता जो होती है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, अगर कुछ बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा वहम हो सकता है या तुम्हें गलती से ऐसा हो गया है। लेकिन एक देश का जवान जो हमेशा सच के साथ रहता है, अपने कर्तव्य के प्रति वो बहुत ईमानदार रहता है, जब उन्होंने हमसे ऐसी बात कही तो फिर हमें इस बात को लाना आप लोगों के सामने जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन बातों पर शायद कोई यकीन ना करे या विश्वास ना करे, और हमें भी पहली बार में ऐसा लगा कि साहब क्या सच में ही सही कह रहे हो आप? तो वो कहते हैं कि 100% सही है। मेरे साथ जो घटा है, मैं खुद ही अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सारी खबर सभी को पता चले। उन्होंने बहुत ही समझदारी से हमें अपने बारे में बताया और कहा कि उनके साथ क्या घटित हुआ है। आज हमने एक वो चीज देखी है जिसे शायद सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा सोच में हूं कि ऐसा भी हो जाता है। अब आप लोगों को बिना परेशान किए हुए बता ही देते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम वैष्णवी चौधरी है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की या घटना की शुरुआत कहाँ से होती है? राजस्थान के भरतपुर में दो भाई रहते हैं। दो भाई जिनमें से एक का नाम यतेंद्र और दूसरे का नाम रूपेंद्र होता है। माँ ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दिया है ताकि वो बच्चे जीवन में आगे जाके नाम रोशन करें। यहाँ पर जो बड़ा वाला भाई होता है जिसका नाम यतेंद्र होता है, यतेंद्र का सपना था कि वो एक फौजी बने और उसकी जिंदगी फौज में जो अपनी उसकी जिंदगी है उसे वो केवल भारत के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। इसी लक्ष्य से जो यतेंद्र होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, मतलब कि पहले शुरुआत करते हैं, अपने वहां पर ही भाग दौड़ करते हैं, एक तैयारी के साथ वो फौज की तरफ अपना रुख करते हैं। उनकी जो मेहनत थी वो सफल होती है और जो यतेंद्र होते हैं वो फौज में लग भी जाते हैं। अब घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। छोटा भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, बहुत अच्छे से समय बीतने लगता है। अब एक बेटा फौजी बन चुका है तो उस घर में भी बहुत सारी खुशियां आने लगती हैं। खुशियों से घर महका करता। अब यहाँ पर क्या था कि जो यतेंद्र होता है वो रूपेंद्र के साथ बहुत, मतलब इतना प्यार था दोनों भाइयों में। अक्सर ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति बहुत मान सम्मान और प्यार। कहते हैं ना कि जो रूपेंद्र था वो हमेशा इंतजार करता है कि कब मेरा बड़ा भाई फौज से आएगा और कब मैं उसके साथ घूमने फिरने जाऊंगा, वहां पर जाऊंगा, रात को घूमूंगा, दिन को घूमूंगा, बहुत घूमूंगा। कहते हैं ना कि अपने भाई का इंतजार करता है। अब इसका भाई फौज से छुट्टी आता है। छुट्टी आने के बाद ये दोनों भाई पूरे दिन मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती के बाद पूरे दिन आराम नहीं करता। देखो, आप सोच कर देखिए, नौकरी से आया है, फौज से आया है, रास्ते की थकान है, लेकिन भाई को देखकर वो थकान नहीं रहती है। दोनों जने एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। उस घर में एक खुशी का माहौल होता है। उसके बाद शाम होती है। इन दोनों का हर बार का यही सिलसिला था। अब ये दोनों रात का खाना बाहर ही खाने वाले थे। माँ ने खाना बनाया तो इन दोनों ने चुपके से उस खाने को खाया नहीं और उस खाने को जो पशु होते हैं पशुओं के सामने डाल दिया। दोनों ने एक जुगत बैठाई कि हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। यहाँ से अपने मन में बात रख लेते हैं। माँ ने समझा बेटों ने खाना खा लिया। जब पूरे घर के सो जाते हैं करीबन रात को 11 बजे, अभी दोनों भाई बिना स्टार्ट किए हुए बाइक को, जो इन्होंने अभी नई खरीदी है, चुपके चुपके उसे घर से काफी दूर तक बिना स्टार्ट किए हुए ले जाते हैं और घर को इस तरह से बंद करते हैं कि घर वालों को पता नहीं चलता। घर पर माँ बाप सोए हुए हैं और ये दोनों भाई, जो एक फौजी था और एक फौजी नहीं था, आगे निकल जाते हैं। अब ये रोड पर पहुंचते हैं। वहां पर एक ढाबा था जो चल रहा था, वहां पर दोनों भाई बैठते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। कहते हैं कि आज बहुत दूर तक घूम कर आएंगे, रात के वक्त हाईवे पर कोई भी नहीं मिलता है और बहुत मजा आएगा। ये बात करते हैं और दोनों जने खाना खा रहे हैं। दोनों खाना खाते हैं। वहां पर इनको काफी देर हो जाती है। देर होने के बाद अब ये दोबारा से अपने हेलमेट उठाते हैं और बाइक पर बैठते हैं। बड़ा भाई यतेंद्र जो फौजी होता है वो बाइक को चला रहा था और छोटा भाई उसके पीछे बैठ जाता है और ये बाइक अपनी रफ्तार पकड़ती है।
ये रफ्तार हाईवे पर चल रही थी, जिस हाईवे पर कोई भी आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था। एक आधी गाड़ी उस हाईवे पर आती हैं, अब जैसे ही ये चलते हैं बहुत दूर तक निकल जाते हैं। हर बार का इनका यही काम था कि बहुत दूर तक घूमकर आया करते, लेकिन जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब इन दोनों की जिंदगी में कुछ चीजें दस्तक देने वाली थी। ये बहुत दूर तक निकलते हैं, तभी वहां पर इन्हें एक लड़की दिखाई देती है, जिसका बहाना पुराने जमाने का होता है। उसने पुराने जमाने के जो राजस्थानी ड्रेस है वो पहन रखी थी। अब ये जो छोटा भाई है जिसका नाम रूपेंद्र है, रूपेंद्र को वो लड़की दिखाई देती है और वो कहता है कि भाई, वो घड़ी में टाइम देखता है। इन सब बीच में उन्हें 12:30 बज चुके थे। वो कहता है कि भाई 12:30 बजे लड़की कौन खड़ी है, दिख तो खूबसूरत सी रही है। तो यहाँ पर बड़ा भाई जो फौजी होता है वो कहता है कि क्या तू पागल है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जो छोटा भाई होता है अपनी आंखों को दोबारा से खोल और बंद करता है कि कहीं मेरा वहम है। अब इतने ही इनकी जो बाइक है उस चीज से आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर जो छोटा भाई रूपेंद्र होता है यही सोचता है कि शायद मेरी आंखों का भ्रम है, शायद मुझे ही ऐसी वो लड़की दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल एक जवान अवस्था में खूबसूरत सी लड़की, जिसने कपड़े पहने हुए थे राजस्थानी पुरानी ड्रेस, पुराने जमाने के कपड़े, और बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही थी। ये हमारा कहना नहीं है, एक फौजी भाई का कहना है जो चाहते हैं कि आप सभी को भी ये बातें पता चले। वो फौजी भाई कहते हैं कि हम आपका चैनल बहुत देखते हैं और आपके चैनल पर हम कमेंट भी करते हैं। आपने जो वो वीडियो बनाई थी पुनर्जन्म की, जहां पर एक फौजी भाई खाई से गिरकर इस दुनिया से गए थे, उनका पुनर्जन्म हुआ है, वो वीडियो भी इन्होंने देखी है। कहते हैं उसी दिन से मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी जीवन की एक ऐसी छोटे से पल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसी वजह से इस घटना को हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। अब क्या था कि दोनों भाई आगे चले जा रहे थे। अब यहाँ पर छोटे भाई को अब दोबारा से वही लड़की खड़ी हुई नजर आती है और अब की बार वो बड़े भाई को नजर आती है। बड़ा भाई कहता है कि तब से तो नजर नहीं आ रही थी, देखो यहाँ पर एक और लड़की खड़ी है, तुम्हें पीछे क्या दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो एक लड़की खड़ी हुई है। फौजी जो हमेशा हर किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब वो लड़की छोटे भाई को दिखाई नहीं देती है। तो वो कहता है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल भी बाइक मत रोकना, मुझे डर लग रहा है। फौजी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि भाई एक महिला है, दुखी हो परेशान हो, क्या बात है, और इसके कपड़े भी बहुत पुराने टाइप के लग रहे हैं। लेकिन छोटा भाई बड़े भाई को बाइक रोकने नहीं देता है। कहता है कि पहले मुझे दिखाई दी थी इसी तरह और अब तुम्हें दिखाई दे रही है। अब ये दोनों और आगे बढ़े चले जाते हैं। डर के कारण अब बाइक की स्पीड बढ़ने लगी थी। फौजी भाई तो नहीं डर रहा था, लेकिन छोटा भाई डर के कारण अपने भाई को कस के पकड़ लेता है। अब इसके बाद तीसरी बार इनको ये लड़की और भी आगे जब ये चलते हैं तो आगे खड़ी मिलती है और बिल्कुल उसी कपड़ों में मिलती है। अब ये दोनों भाई डर जाते हैं, क्योंकि तीसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ था। जब ये उसके करीब कर गुजरते अब की बार, तो इनको बहुत डर लगने लगता है। फौजी कहता है, फौजी भाई जो हमारे, वो कहते हैं कि मैं कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन ऐसी चीज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। वो उस रोड पर बड़े ही चले जा रहे थे और वो डर के कारण अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अपनी बाइक को पीछे घुमाएं और अपने घर वापस जाएं। आप सोचकर देखिए, डर तो लगेगा ही। अब यहाँ पर ये आगे जाते हैं और वहां पर इन्हें एक घर दिखाई देता है। रोड के किनारे एक घर था। उस घर को जाकर ये जैसे ही खुलवाते हैं तो वहां पर कुछ लोग इन्हें नजर आते हैं। वो कहते हैं, दोनों फौजी और वो लड़का, कि आप कौन हो। वो कहते हैं कि हम तो यहीं पर रहते हैं, आप लोग कौन हो, आप हमारे दरवाजे पर ऐसे कैसे आए, क्योंकि रात के वक्त वो भी ज्यादा ध्यान रखा करते कि भाई कोई कैसा व्यक्ति हमारे घर में आ जाए, क्योंकि ऐसी बात होती है। लेकिन आज वहां पर इनको ये व्यक्ति मिलता है तो वो कहते हैं कि चाचा पीछे हमें बहुत डर लगा, एक महिला जो हमें कई बार दिख चुकी है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो वो चाचा कहता है कि बेटा तुम लोग अंदर आ जाओ और मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी ये दोनों डर रहे थे और कांप रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं ये चाचा भी तो कुछ ऐसी चीज नहीं है जैसी हमें पीछे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये दोनों बैठते हैं तो वो चाचा कहता है कि ये महिला बहुत दिनों से इसी रोड पर भटकती है और कई लोगों को नजर आती है, मैं भी यहीं पर रहता हूँ, लेकिन मैं रात के वक्त बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। जब ये बात सुनते हैं तो ये कहते हैं कि क्यों भटकती है, इनकी समझ में नहीं आया था कि वो महिला कौन थी, वो लड़की कौन थी। वो कहता है कि तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया, ये जो लड़की तुम्हें दिखाई दी है ये बहुत पुराने टाइम से इसी रोड पर रहती है और बहुत लोगों को दिखाई देती है और बहुत लोग इसकी वजह से शायद उन लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है।
इस बात को सुनकर जो फौजी होता है और उसका छोटा भाई दोनों जने थोड़े से कांपने लगते हैं। यहाँ पर 2-3 लोग थे उस घर में, तो वो कहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर आए हो, सुबह तक तुम यहाँ पर इंतजार करो, कोई दिक्कत वाली बात या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतनी ज्यादा दिलासा इन दोनों को मिल चुकी थी, लेकिन अब इन दोनों का दिमाग घूम चुका था कि जब वहां पर वो ऐसे दिखाई दे सकती है तो जरूरी थोड़े ही है ये लोग भी सही हों। हालांकि वो लोग सही थे, लेकिन यहाँ पर दोनों भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने दिमाग में तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, क्योंकि उनके डर के कारण ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था। दोनों भाई उस घर से निकलते हैं, वो लोग सो जाते, वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब हम ठीक हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे। और दोनों भाई घर से निकलते हैं और अपनी बाइक को मोड़ते हैं रात को ही। वो रात को वहां पर रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग भी ऐसे ही एक साया है जैसे हमें रोड पर दिखाई दिया है। हालांकि हर बात की वो जानकारी सुबह लेने वाले हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद दोनों चलते हैं और इन्हें एक मंदिर नजर आता है। इनका सोचना था कि इस मंदिर पर जाएंगे तो यहाँ पर हमसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान का डर है। और दोनों भाई जब उस मंदिर में जाते हैं तो इनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। रात का अंधेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मंदिर रोड के अंदर था। दोनों भाई जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि उस मंदिर में कोई भी देवी देवता नहीं था, केवल एक ऐसी छलावा सा बना हुआ था। ये दोनों भाई काफी डर के कारण उस मंदिर से अपनी बाइक की तरफ भागने लगते हैं, जिनमें से ये दोनों भाई आगे पीछे हो जाते हैं। छोटा भाई वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और बड़ा भाई आगे चला जाता है। अब बड़े भाई उसको ढूंढने लगता है, उसको नहीं मिलता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। इन सब चीजों को करते हुए इन दोनों को करीबन सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 जैसे ही बजते हैं, अब ये जो फौजी है दोबारा से उन लोगों के पास जाता है, उन लोगों से बातें शेयर करता है कि हमसे गलती हो गई। वो लोग इसके साथ आते हैं, इसके छोटे भाई को वहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसका छोटा भाई वहां पर बेहोशी की हालत में मिलता है। कहते हैं जो फौजी होते हैं यतेंद्र, कहते हैं कि जीवन का पहला ऐसा हादसा था और आखिरी ही हो शायद मेरी जिंदगी में, क्योंकि ये हादसा मुझे बहुत झंझोर कर गया था। इसके बाद वो 4-5 लोग जो इसे इन लोगों को घर में मिले थे वो कहते हैं कि साहब हमने तो कहा था कि यहाँ पर ऐसा है, आप लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी। अब 4 बजे के वक्त कोई भी ऐसा वो नहीं होता है। यहाँ पर छोटा भाई इसका मिल जाता है। कई लोग जब ढूंढते हैं और वहीं पर दोबारा से सभी लोग पहुंच जाते हैं। सुबह हो जाती है। वहां पर इस छोटे भाई को, जिसका नाम रूपेंद्र होता है, इसको होश में कर लिया जाता है। लेकिन ये बात काफी डराने वाली थी और दोनों भाइयों के दिमाग पर एक गहरा सदमा छोड़कर गई थी। अब यहाँ पर इन लोगों से विदा लेते हैं और अपनी बाइक को भी लेते हैं और उन रास्तों को भी दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि हमें रात में ऐसा लगा कि वो सड़क कितनी बढ़ गई, या तो ये हमारा वहम है या सच में ही ऐसा है, क्योंकि उन लोगों ने भी कहा था कि वहां पर ऐसा है। लेकिन दोबारा आते वक्त जब वो उस मंदिर को ढूंढते हैं तो उन्हें वो मंदिर कहीं पर भी दिखाई या नजर नहीं आता है। आप सोच कर देखिए, रात को करीबन 1-1:30 बजे आप ऐसे घूम रहे हैं और आपको कोई मंदिर या कोई लड़की दिखाई दे तो आपका क्या बनेगा, आपको कितना डर लगेगा। इस बात को ये दोनों भाई घर आते हैं। पूरी जो फौजी था उसे तहकीकात करनी थी भाई, क्योंकि वो तो लाइन में ही ऐसी था। अब वो वहां पर छानबीन करता है उस मंदिर की। ना ही तो वो मंदिर पता चलता है, लेकिन उन लोगों की वो जानकारी निकालता है तो वो लोग सच में ही वहां पर रहते हैं जो घर उन्हें रास्ते में मिला था। बताते हैं कि दोनों भाई कि हम घूम फिर कर वहीं पर आ रहे थे। जब भी जितना भी हम बाइक को आगे बढ़ाते, मानो कि बाइक हमारी पीछे जा रही हो। ये सब कुछ घटना उन दोनों भाइयों के साथ घटित होती है। छोटे भाई को तो कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, लेकिन बड़ा भाई इतना ज्यादा बीमार नहीं होता है। छोटे भाई तो बिल्कुल पीला पड़ जाता है और उसके साथ ये घटना घटी थी। और दोस्तों, क्या इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद ये सारी बातें माँ बाप को भी पता थी, क्योंकि सीधा ले जाकर छोटे भाई को बड़ा भाई हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। जब माँ बाप को पता चलती है तो माँ बाप को भी इस चीज के बारे में पता था कि इस रोड पर कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा देखने को मिलता है। माँ बाप दोनों बच्चों के कान पकड़ते और कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें भी नहीं बताया, तुम कब कब में घर से निकल गई, ये तो तुम्हारी गलत बात है। यहाँ पर यतेंद्र जी बताते हैं कि हमने कई बार उस रोड पर दिन के वक्त चक्कर लगाए, लेकिन दोबारा वो महिला आज तक नजर मुझे नहीं आई।
वो लड़की जिसने पुराने टाइप के कपड़े, जो राजस्थानी ड्रेस है वो पहन रखी थी। बस इसी चीज से मेरा दिमाग कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाता है और सोचने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि क्या ऐसी चीजें भी हमारे पास आसपास होती हैं। दोस्तों, एक फौजी भाई की दुविधा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे पता चला, क्योंकि वो भी हमारे कमेंट पढ़ते हैं, तो जरूर उनकी इस इच्छा को पूरा कीजिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसी चीजें होती हैं या नहीं होती। वो कमेंट बॉक्स में जरूर इन चीजों को पढ़ेंगे। उन्होंने हमें पर्सनली ही कहा है, तो क्या हम भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है। हमने कई स्टोरी ऐसी लाई हैं, उन्हीं स्टोरियों को देखकर ये जो हमसे यतेंद्र होते हैं कहते हैं कि आपकी स्टोरी रियल होती है और आपकी स्टोरियों पर मैंने जितनी भी रिसर्च की है वो सच पाई हैं। तो क्या ये घटना भी सच है? अब भाई उन लोगों ने देखा है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन ये कहानियां, ये घटनाएं सत्य होती हैं। कभी कभी जीवन में कुछ पल ऐसे घटित हो जाते हैं जो शायद भूले नहीं भुलाए जाते। ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। वहां पर कई लोगों ने ऐसा देखा है। अब वो लड़की कौन थी, कौन नहीं थी, ये किसी को आज तक मालूम नहीं है, लेकिन सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिता रहे हैं। हालांकि जो फौजी भाई हैं वो बताते हैं कि उसके बाद मेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ और इस घटना से पहले भी मेरे साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ जैसा उस रात को हुआ। लेकिन मैंने उस वक्त से सावधानी बरती है। मैं रात के वक्त कहीं पर भी नहीं जाता। हाँ, जहां पर हमारी ड्यूटी है वहां पर हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। 1 से 2 बंदे हम साथ में रहते हैं। वहां पर आज तक हमें कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है। ये उस फौजी भाई का कहना है। अब इस पर जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन दोस्तों, क्या मतलब पड़ा है रात के वक्त घर से निकलो ही मत ना, वो ही बढ़िया है ऐसी चीजों से। तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। केवल हमने उस भाई के कहने पर आपके सामने इस घटना को रखा है, तो इसे जरूर गौर से सुनिए और इस पर अपनी राय रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।